इस प्रेस बाइट में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपरा के विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। इस देव भूमि को, वीर भूमि को दूषित कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि दूसरे चुने हुए प्रतिनिधियों को पशुओं की संज्ञा देते हैं, भेड़ बकरी में तुलना करते हैं, सांप में तुलना, काला नाग में तुलना करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता का और हिमाचल प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों का विश्वास खो बैठी है, अल्पमत में है। अपनी बखावट और एक निजता के तौर पर हम कह सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति एफआईआर कर रही है, झूठे केस बना रही है, चुने हुए प्रतिनिधियों को धमका रही है। कांग्रेस का पलायन कांग्रेस के अंदर अभी से नहीं, बहुत पहले से शुरू हुआ है। 2004 से 2014 की जो सेंटर में सरकार रही, उसमें जो भ्रष्टाचार देश के अंदर हुए, उसके बाद कांग्रेस के अच्छे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। किसी ने अलग पार्टी बनाई। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 एमपी है, 400 कुछ विधायक है। वहां की प्रदेश अध्यक्षा भी कांग्रेस छोड़कर, रीता बहुगुणा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी। देश के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़कर गए थे। देश में जिस परिवार का बहुत बड़ा योगदान देश के विकास और हर चीज में था, ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के 3 कार्यकारी अध्यक्ष, जिसमें कांगड़ा के विधायक पवन काजल जी, चंबा से बहुत बड़े लीडर आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, अभी हाल ही में राजेंद्र राणा जी, 3 कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस को छोड़कर आए हैं। और पूरे देश के अंदर जितने भी स्वाभिमान वाले नेता है, जो देश हित में सोचते हैं, गरीब वंचित शोषित की सेवा करना चाहते हैं, वो सब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं। पर हिमाचल प्रदेश में बड़ी हैरानी होती है, सर्वोच्च पद पर बैठकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुने हुए प्रतिनिधियों को इस ऐसी संज्ञा, ऐसी टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और जिस तरह से झूठे केस बनाए जा रहे हैं, सत्ता में इस धरती पर कोई परमानेंट नहीं रहा, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। जो अधिकारी सत्ता के इशारे पर झूठे केस बना रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में संज्ञान लेगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश की जनता और प्रदेश के चुने विधायकों का विश्वास खो बैठे हैं। मंत्री महोदय कैबिनेट से रोकर आते हैं, मंत्री महोदय आपस में लड़ते हैं, मंत्री महोदय रिजाइन देते हैं। प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा कहती है कि सत्ता और सरकार में कोई तालमेल नहीं है, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल कुछ सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, अपने यारों दोस्तों को ही सारे पद बांट दिए। ये कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही है। सारी बातें कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई है वो चरम सीमा पर है। और कांग्रेस के लीडर
आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कभी 10 बजे कुर्सी किसी के हाथ में लगती है तो 12 बजे कहीं खिसक जाती है, 3 बजे कोई और उसको खींच लेता है। ये लड़ाई सुबह से शाम कांग्रेस के अंदर है। कभी दिल्ली से बड़े लीडर आते हैं, कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। कांग्रेस की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में विकास सारा ठप हो गया है। हिमाचल प्रदेश में विकास की गति बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है और हिमाचल की जनता कांग्रेस की लड़ाई जो आपस में हो रही है उसका नुकसान उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहती है कि अल्पमत में सरकार आई हुई है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 1996 में भारतीय जनता पार्टी जब 13 दिन में अल्पमत में आई थी तो रेजिग्नेशन देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय राष्ट्रपति के पास गए, रिजाइन दिया। 13 महीने 1998 में 13 महीने के बाद जब अल्पमत में आई 1999 में फिर भी रेजिग्नेशन दिया। एक वोट से सरकार गिरी थी, एक वोट से सरकार का रेजिग्नेशन दिया। और यहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कुर्सी को ऐसे पकड़कर बैठे हैं और सुबह से शाम बैठे हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस के ऐसे माननीय एमएलए हैं जिनको चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया, आगे पायलट, पीछे स्क्वाड, पुलिस चारों तरफ। विधायकों को इस तरह से पिंजरे में बांधकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को रखा है कि पंछी उड़ ना जाए। और बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति आज तक पहले इतिहास में कभी नहीं आई। यह स्थिति कांग्रेस की लड़ाई की वजह से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता इसको झेल रही है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, आप रिस्पेक्टफुली अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को दें और हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास हिमाचल प्रदेश में ना रुके।